यार हम लोग पिछली वीडियोस में लोकल गिटहब के प्रोजेक्ट को गिटहब से ऐड करना और गिटहब के प्रोजेक्ट को लोकल पे क्लोन करना और बेसिक गिट्स की कमांड कैसे यूज़ करते हैं उनको इन डिटेल में समझ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रांचेस गिटहब में कैसे क्रिएट करते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। तो सारा कुछ अभी इन डिटेल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार, फॉर सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट है। फॉर सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। इसका नाम हम लोग दे देते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट। ओके। अब आप चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट में मैं काम करूँ, कोड करूँ, ठीक है, जो कि अभी इसमें फॉर सपोज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ब्रांच है, मेन ब्रांच, जिस पे अभी तक हम लोग काम कर रहे थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेन ब्रांच है जिस पे हम लोगों ने अभी लास्ट के सारे वीडियोस के जितने भी लेक्चर्स कवर किए वो मेन ब्रांच पे ही किए हैं। तो इसमें बिना किसी ब्रांच पे हम काम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जो कर रहे थे वो बाई डिफॉल्ट जो मेन ब्रांच क्रिएट होती है उस पर काम कर रहे थे। तो ये फॉर सपोज हमारे पास एक ब्रांच है मेन जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अब इस मेन ब्रांच का जो कोड है वो एज इट इज़ ऐसा ही रहे, लेकिन हम कुछ ऐसा कोड करना चाहते हैं जो मे बी कुछ रॉन्ग भी हो सकता है या कुछ गलत हो सकता है या कुछ मॉडिफिकेशंस बाद में रिक्वायर हो सकती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस मेन ब्रांच का जो कोड है, जो मेन एक कोड है, उसको ना टच करें। हम अलग से कुछ काम करें, कोड करें और उसको कमिट करें। तो उसके लिए आप एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हो अलग से। और उसके लिए आपको एक कमांड चलानी होती है, गिट ब्रांच और ब्रांच नेम, जो भी ब्रांच का नेम आप रखना चाहते हो। तो एक नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। फॉर सपोज आपकी एक ये फीचर ब्रांच है, आपने इसका नाम फीचर ब्रांच रखा था। ओके। तो इस ब्रांच पे आपने काम किया और इसी को कमिट किया इस पे जाके। अच्छा, इसको कमिट डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। फॉर सपोज आपने इस ब्रांच पे काम किया और इस ब्रांच पे काम करने के बाद आपको लग रहा है कि ये सारा कोड सही है। तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको ऐड करके गिट कमिट कर सकते हो, गिट पुश कर सकते हो। तो ये जो कोड है जो आपने इस ब्रांच फीचर ब्रांच पे किया है कोड यहाँ पे, वो कोड डायरेक्टली इस ब्रांच में मर्ज नहीं होता है, लाइक इसमें ऐड नहीं होगा। उसके लिए आपको, अगर आप गिटहब यूज़ कर रहे हो, तो एक पीआर पुल रिक्वेस्ट करके एक फीचर होता है, वो पीआर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है। गिटहब पे जाके आप सिंपल एक पीआर नाम का ऑप्शन, एक टैब होता है, उस पर क्लिक करोगे तो वो बोल देगा कि किस ब्रांच को किस ब्रांच से मर्ज करना चाहते हो। तो आप फीचर ब्रांच को मेन ब्रांच से मर्ज करना वो क्रिएट करोगे। तो आप या तो आप खुद उसको वेरीफाई करोगे पीआर को, कि एक बार जब क्रिएट हो जाएगी, और या आपके कोई सीनियर्स हैं तो वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ इस फीचर ब्रांच का सारा कोड सही है, तो आप इसमें मर्ज कर दो। तो वो पीआर जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये वाला कोड इस फीचर ब्रांच में आ जाएगा। तो अभी इसमें मेन प्लस फीचर दोनों ब्रांच का कोड यहाँ से हो जाएगा आगे। अच्छा, आप चाहते हो कि एक सिंगल बंदा अगर काम कर रहा है तो उसने एक ही ब्रांच क्रिएट करी और उसको पीआर रिक्वेस्ट करी और इसको मर्ज करा के यहाँ इसमें ऐड करा दिया। लेकिन अगर फॉर सपोज आप कई सारे डेवलपर्स हैं या कई सारे पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें आप कई सारी ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक ये क्रिएट हुई, फिर आप इसमें एक और यहीं से एक और ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको एक फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं B2। फाइन। अच्छा, आप ऐसा नहीं है, आप इस फीचर ब्रांच से भी एक और ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, इसको आप दे सकते हो नाम B1। फाइन। इसको भी आप इस मेन में मर्ज कर सकते हो, राइट। और इस B2 को आप चाहो तो इस फीचर में मर्ज कर लो। फाइन। तो ये सारा कुछ भी पॉसिबल है इस गिटअप में। तो ये गिट और गिटअप बहुत वर्स्ट वर्स्ट चीज़ है, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल है। या B2 को इस ब्रांच में भी मर्ज कर सकते हो, B1 को इस मेन में भी मर्ज कर सकते हो। तो सारा कुछ पॉसिबल है इसमें। तो अगर दो डेवलपर्स हैं, तीन डेवलपर्स हैं, एंड सो ऑन, फॉर सपोज यहाँ पे और भी कई सारे डेवलपर हैं, तो वो कई सारे ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि मैं यहाँ से ब्रांचेस क्रिएट करूँ, तो यहाँ से भी आप इस मेन और प्लस फीचर का कोड जब आ चुका है आपके पास, तब यहाँ से भी कोई एक ब्रांच B3 क्रिएट कर सकते हो। फाइन। अच्छा, अगर कभी नीड हुई कि आप चाहते हो कि मैं किसी एक ब्रांच को डिलीट भी कर पाऊँ, अननेसेसरी क्रिएट हो गई है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। उसके लिए कमांड्स होती हैं, लाइक आप किसी भी ब्रांच पे हो और आप गेट ब्रांच -D और ब्रांच का नेम लिखोगे। ब्रांच नेम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ब्रांच नेम फॉर एग्जांपल आपने यहाँ B2 लिख दिया, ये वाली, तो ये वाली ब्रांच डिलीट हो जाएगी। फॉर सपोज आप मेन ब्रांच पे हो अभी पर्टिकुलर जिस पे काम कर रहे हो, और आपने यहाँ पे B2 लिख दिया, तो ये B2 ब्रांच डिलीट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि इसका B2 का कोड इस मेन ब्रांच में मर्ज होना चाहिए, तब।
कोड इसका मर्ज हो गया तो डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं कोड मर्ज ना करें और डायरेक्ट डिलीट कर दो, तो यहाँ स्मॉल डी की जगह आप कैपिटल डी अपर केस में लिख सकते हो, तो ये फोर्सफुली डिलीट कर देगी इसको। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं VS कोड में विथ प्रैक्टिकल। यार यहाँ पे आपके पास एक टेस्ट एचटीएमएल फाइल है, एक इंडेक्स फाइल है, गेट इग्नोर, ये सारा कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मेन ब्रांच है, यहाँ पे दिख रहा होता है VS कोड में। तो ये आपकी मेन ब्रांच है। और यहाँ से VS कोड भी ऑप्शन देता है क्रिएट ब्रांच करने का, लेकिन हम सब कुछ अभी हम लोग सारा कुछ कमांड के थ्रू देखेंगे। और इस विजुअल स्टूडियो से भी क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं ब्रांचेस। बट अभी हम लोग यहाँ कमांड के थ्रू देखते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रिट ब्रांच की लिस्ट कैसे निकालते हैं, कि कितनी ब्रांचेस अभी भी हमारे इस रिपोजिटरी में हैं। तो उसके लिए आपको गिट ब्रांच कमांड आप टाइप करोगे, ओ सॉरी गिट ब्रांच, ओके इट्स गिट ब्रांच, तो मैंने गलत टाइप कर लिया था। तो इसने बता दिया कि मेन केवल एक ही ब्रांच है जो कि मेन ब्रांच है, इसी पे सारा कुछ हम लोग काम कर रहे थे। इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, अब एक ब्रांच क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको कमांड चलानी है गिट ब्रांच। ब्रांच का नेम हम लोग लिख देते हैं फॉर सपोज फीचर, ठीक है। तो अभी एक फीचर ब्रांच क्रिएट हो गई है। और अभी गिट ब्रांच करोगे आप तो आपको दो ब्रांचेस दिख रही हैं, लेकिन ये स्टार का साइन यहाँ पे बना हुआ है मेन में, इसका मतलब हम लोग अभी मेन ब्रांच में है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ब्रांच स्विच करना चाहते हो, लाइक अभी आप मेन ब्रांच पे हो, आप चाहते हो कि मैं दूसरी ब्रांच पे चला जाऊँ, उस पर काम करूँ, तो आपको उसके लिए गिट चेकआउट और ब्रांच का नेम आप लिखोगे, तो आप दूसरी ब्रांच पे चले जाओगे जो कि फीचर ब्रांच है, ठीक है। इसने भी बताया कि स्विच टू ब्रांच फीचर, तो हम लोग फीचर ब्रांच पे आ गए। और अब आप गिट ब्रांच करोगे तो अभी फीचर ब्रांच पे स्टार बन के आ गया है। अब जो भी आप कोड करोगे, ऐड करोगे, कमिट करोगे, पुश करोगे, वो फीचर ब्रांच पे होगा। और गिट की हिस्ट्री में फीचर ब्रांच अब मेंटेन हो गई है, तो फीचर ब्रांच पे ही मेंटेन होगी। और वहाँ से हम लोग PR या MR क्रिएट करके इस फीचर ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज भी करवा सकते हैं। वो सारा कुछ देखते हैं। तो यार अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। और हम लोग अभी फीचर ब्रांच में हैं। तो यार फॉर एग्जांपल हम लोग एक काम करते हैं कि अभी इस फीचर ब्रांच को डायरेक्टली पुश कर देते हैं गिट पे। और देखते हैं, अभी एक बार यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे केवल एक ही ब्रांच है हमारे पास। उसका नाम है मेन, जो कि डिफ़ॉल्ट ब्रांच क्रिएट हुई थी। तो अभी हम लोग इसको पुश करते हैं, गेट पुश ओरिजिन। इस फीचर ब्रांच को पुश कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे -u का यूज़ कर लेंगे, जो कि सेट अप स्ट्रीम होता है, कि अगर बाद में फ्यूचर में हमें कभी भी कुछ पुश करना है इस ब्रांच पे, तो हमें बार बार ये ओरिजिन फीचर नहीं लिखना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर हम फीचर ब्रांच पे हैं और हमें कुछ काम करना है, गिट ऐड, गिट कमिट करना है, गिट पुश करना है, तो हमें बार बार ये फीचर ब्रांच का नाम नहीं लिखना पड़ेगा अगर ये -u लगा देंगे। अदरवाइज वो सेट ऐप स्ट्रीम नहीं करेगा और हमें बार बार फीचर ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा। -u लगा देंगे तो केवल गिट पुश से काम चल जाएगा। अगर अच्छा, अगर हम लोग मेन ब्रांच पे जाएंगे और उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी -u जिस टाइम पे पुश कर रहे थे, कर रखा था, तो उसमें डायरेक्ट हम लोग गिट पुश कर दे रहे तो काम चल जा रहा था। अच्छा, अभी इसको हम लोग कमांड चलाएंगे। तो इसलिए ब्रांच फीचर सेटअप टू ट्रैक ओरिजिन फीचर, ओरिजिन रिमोट में ये फीचर ब्रांच ट्रैक हो गई है, पुश हो गई है। अभी हम लोग उसको यहाँ अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास दो ब्रांचेस आ गई हैं, मेन और फीचर। फाइन। अब हम लोग इस पर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो फीचर ब्रांच पे जाएगा। अच्छा, एक चेंजेस करके देख लेते हैं। फॉर सपोज टेस्ट HTML है, इसको हम लोग काम करते हैं, इस हेडर को चेंज कर देते हैं, दिस इज फ्रॉम फीचर ब्रांच। और इसको करते हैं गिट ऐड, डॉट लगाएंगे, तो इसकी यहाँ से चेंजेस हमें पता चलते जाएंगे। डॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि एक ही फाइल थी, उसने ऑटोमेटिक ऐड कर दिया। ओके, अब हम लोग करेंगे गेट कमिट -m, इसमें लिख देंगे न्यू ब्रांच टेस्ट, इसको इंटर कर देंगे। तो 1 फाइल चेंज्ड, 1 इंसर्शन, 1 डिलीशन हो गया है। अभी ये गिट में इसकी एक हिस्ट्री बन चुकी है। अब हम लोग इसको गेट
पुश करेंगे नॉर्मली तो ये पुश हो जाएगा फीचर ब्रांच में। फाइन। अब हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे बता रहा है फीचर हैड रिसेंट पुशेस 2 सेकेंड्स। इसको आप रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे पास जो मेन ब्रांच है उसको आप चेक करोगे तो उसमें test.html लिखा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज अ हेडिंग। और अब अगर आप फीचर ब्रांच में जाओगे तो उसमें जो लिखा हुआ है दिस इज अ फ्यूचर ब्रांच। तो आप समझ गए होंगे कि ये फीचर दो ब्रांचेस बन चुकी हैं और कोड दोनों में अलग अलग है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये भी दिखा देता हूँ कि पीआर कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे मर्ज करते हैं ब्रांच को गिटहब पे। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप या तो यहाँ पे जा सकते हो पुल रिक्वेस्ट में और या यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो कंपेयर और पुल रिक्वेस्ट। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पुल रिक्वेस्ट में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको डिसमिस। कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट कर लेते हैं, न्यू पुल रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं हम लोग, चलो। और ये एरो बता रहा है कि आप किस ब्रांच के कोड को किस में मर्ज करना चाहते हो। तो बेस हम मेन है, इसमें मर्ज करना है हमें किसको, फीचर ब्रांच को। या फीचर ब्रांच किया और ये बता रहा है कि इस ब्रांच से ये लाइन हट के ये वाली लाइन ऐड हो जाएगी इस मेन ब्रांच में। तो हम लोग कर देते हैं यस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। कोई आपको कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है, कुछ बताना है कि इसमें क्या चेंज किया है। यस वन फाइल चेंज्ड। अगर आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दोगे तो ये चेक कर रहा है कि ऑटोमेटिक मर्ज हो पाएगी कि नहीं। तो यहाँ पे एक एमआर बन चुकी है। अब आप इधर आओगे कोड में और कोड में अभी भी आप देख सकते हो कि जो टेस्ट का कोड है test.html उसमें दिस इज़ अ हेडिंग ही लिखा हुआ है। और जो मेन का जो फीचर ब्रांच का कोड होगा उसमें लिखा होगा दिस इज़ फ्रॉम फीचर ब्रांच। अच्छा, अब हम लोग पुल रिक्वेस्ट में जाते हैं कि क्या कोई पुल रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। तो लिखा हुआ है न्यू ब्रांच टेस्ट, ये कमिट पड़ा हुआ है। और इसको जब ओपन करोगे आप तो इसमें लिखा हुआ है यस वन फाइल चेंज, जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। इसको अगर आप मर्ज कर दोगे, वो बोल रहा है कन्फर्म। जैसे ही आप कन्फर्म मर्ज करोगे तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे कि पुल रिक्वेस्ट यहाँ ज़ीरो हो चुकी है, एक भी पुल रिक्वेस्ट नहीं है, वो पुल रिक्वेस्ट ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है। और आप चेक करोगे कि test.html में मेन ब्रांच में अब दिस इज़ अ फीचर ब्रांच, ये कोड आ चुका है। और फीचर ब्रांच में भी यही कोड है, दिस इज़ फ्रॉम फीचर ब्रांच। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि एक सेकेंड में इसको आप पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने सीखा कि ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं और उस ब्रांच को कैसे गिटहब पे पुश करते हैं और ब्रांच को कैसे मर्ज करते हैं, ये देखा आपने। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक ब्रांच क्रिएट करने का एक तरीका और है। आप डायरेक्ट गिट चेकआउट -b लगा के आप कोई भी न्यू ब्रांच लिखोगे तो ये इस न्यू ब्रांच के नाम से ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। और आप ब्रांच के नेम में कोई स्पेस नहीं दे सकते हो तो आपको ये एरर दे देगा। मैं भी एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। न्यू ब्रांच इज़ नॉट अवेलेबल वैलिड नेम, तो उसके लिए आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर होता है, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं दे सकते हो आप कोई। ओके, तो इसको हम लोग लिख देते हैं न्यू ब्रांच और ये स्विच टू न्यू ब्रांच। इसका ये मतलब है कि इसने गिट चेकआउट -b जब लगाते ही एक न्यू ब्रांच में हमको स्विच कर दिया, जो कि ब्रांच पहले से थी नहीं। उसने नई एक ब्रांच क्रिएट करी न्यू ब्रांच और उस पर स्विच कर दिया। यहाँ पे देखो न्यू ब्रांच आ गया है। और इसको भी आप गेट पुश -u ओरिजिन रिमोट पे कर सकते हो आप न्यू ब्रांच पुश। तो आप जैसे ही पुश करोगे तो ये ब्रांच पुश हो चुकी है और यहाँ पे आप चेक करोगे कि हमारे पास 3 ब्रांचेस आ चुकी हैं, मेन फीचर न्यू ब्रांच। तो यार ब्रांच क्रिएट करने का ये भी तरीका है और एक आप गिट ब्रांच नेम से भी क्रिएट कर सकते हो। और मैं आपको VS कोड में एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मस्त चीज़ और है कि न्यू ब्रांच ये क्रिएट हुई, एडेड गिट इग्नोर। यहाँ पे सारी हिस्ट्री ये मेंटेन करके रखता है, इनिशियल कमिट, ये सारे कमिट्स का आप बताता है सोर्स कंट्रोल कि आपने क्या क्या कमिट किए हैं, उसकी भी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वो भी बता देगा। तो सारा कुछ डेटा यहाँ भी आप देख सकते हो।
ओके। यार अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फीचर ब्रांच है वो उसका काम तो हो गया है, मुझे उसको डिलीट करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, उसको डिलीट कर सकता हूँ, गेट ब्रांच -d और फीचर ब्रांच। ये कमांड होती है ब्रांच डिलीट करने की। तो अभी आप इस लिस्ट में देखोगे कि हमारे पास मेन ब्रांच, फीचर ब्रांच, न्यू ब्रांच है। ओके। अभी आप जैसे इसको इंटर करोगे, डिलीटेड ब्रांच फीचर वॉज डिलीटेड। तो अब यहाँ से आप देखोगे कि ये जो फीचर ब्रांच है ये डिलीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी, सॉरी, यहाँ पे जो ब्रांचेस दिखती हैं, न्यू ब्रांच, मेन ब्रांच, वो ये ब्रांच दिख रही है। लेकिन अभी आप एक बार चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेन, फीचर, न्यू, तीनों ब्रांचेस दिख रही हैं, क्योंकि आपने अभी इसको डिलीटेड ब्रांच को पुश नहीं किया है। तो ये अभी केवल आपके लोकल हिस्ट्री में पड़ा हुआ है कि डिलीट हो गई है। आप इसको जब एक बार पुश कर दोगे तो ये आपका गिटहब सर्वर पर भी शो होने लगेगा कि हाँ, ब्रांच डिलीट हो चुकी है। तो यार उसके लिए भी कमांड चला लेते हैं, गिट पुश ओरिजिन -d और ये फीचर ब्रांच। आप जैसे इसको पुश करोगे तो इसने बताया टू HTTP, इस रेपो पे ये ब्रांच अभी डिलीट हो चुकी है। और इसको आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपके पास अभी मेन ब्रांच और न्यू ब्रांच, केवल दो ही ब्रांचेस हैं। तो यहाँ सर्वर पे भी डिलीट हो चुकी है। ओके फाइन। तो यार हम लोगों ने अभी तक गिट ब्रांचेस का एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया है, उसको क्रिएट कर लिया है, डिलीट कर लिया है, पुश कर लिया है, मर्ज कर लिया है, सारा कुछ देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि गिट रिबेस या गिट स्टैश की ज़रूरत क्यों पड़ती है, गिट स्टैश क्यों करते हैं, गिट रिबेस क्यों करते हैं, उनको भी एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। और उनके और डीप में जाएंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक द वीडियो।